आज हम जो है आपकी थर्ड यूनिट में जो ब्लूप्रिंट प्रकरण है उस ब्लूप्रिंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? ब्लूप्रिंट जो है जिस प्रकार से जो है आर्किटेक्ट शब्द से लिया गया है। आर्किटेक्ट से तात्पर्य है कि जो भवन निर्माण हम करते हैं, भवन निर्माण करने से पहले हमको उसका एक खाका बनाना पड़ता है, एक प्रारूप बनाना पड़ता है कि हम जो है हमारे पास 30 बाई 25 की ज़मीन है, उस ज़मीन में हमको किधर जो है कमरा बनाना है, किधर लैट्रिन बाथरूम बनाना है, कितने बाई कितने का रूम बनाएंगे, कितने बाई कितने की किचन बनाएंगे, कितने बाई कितने का जो है दूसरा रूम बनेगा, लॉबी बनेगी। तो उसका एक प्रारूप बनाना पड़ता है। बिना प्रारूप के जो है भवन का निर्माण नहीं होता। हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसका हम जो है अपनी ज़मीन की लोकेशन बताते हैं कि जो हमारी ज़मीन इतने बाई इतनी की है, उस पर हमको मकान खड़ा करना है। एक व्यवस्थित मकान के लिए हमको नक्शा बना के दीजिए और हम उस नक्शे को अनुसार ही जो है भवन का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करवाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो वो भवन जो है सही नहीं बनेगा और ना ही जिस उद्देश्य की पूर्ति के लेकर, जिस एम को लेकर हमने मकान का निर्माण करा था, वो सही हो पाएगा। इसलिए जो है भवन निर्माण में आर्किटेक्ट के माध्यम से जो नक्शा बनाया जाता है और उसी के अनुसार जो भवन निर्माण किया जाता है, वैसे ही एक शिक्षण में जब शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो शिक्षण कार्य करने के बाद में वो आशा करता है कि जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि मेरे शिक्षण कराने के बाद बालक के अंदर इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए वो जो है जो इकाई परख लेता है, अर्थात वो एग्जाम लेता है, मूल्यांकन करता है, जो लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उस मूल्यांकन को करने के लिए वो प्रश्न पत्र बनाता है। प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व उसको उस नक्शे के रूप में पहले जो है ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि जो वो प्रश्न पत्र बना रहा है उसमें को जो ब्लूप्रिंट बनाता है उससे ही प्रदर्शित हो जाता है कि जो वो पेपर बना रहा है इकाई परख का, उसमें विषय वस्तु के अनुसार कितनी वेटेज दी गई है, प्रश्नों की कितनी वेटेज दी गई है, ठीक है, उद्देश्य के अनुसार किसको कितनी वेटेज दी है, कितना अंक बाहर दिया गया है, इन सब का जो है इन सब की जांच हम ब्लूप्रिंट को देखकर ही एक दूसरा अध्यापक जो मूल्यांकन करता है वो पता लगा लेता है। और यदि बिना ब्लूप्रिंट के यदि हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो वह सही नहीं होता। इसलिए पहले प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमको ब्लूप्रिंट का निर्माण करना पड़ता है और उस ब्लूप्रिंट के अनुसार हमको प्रश्न पत्र का निर्माण करना पड़ता है। बिना ब्लूप्रिंट के जो है इकाई परख की या प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से बिना नक्शे के भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना ब्लूप्रिंट के जो है प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें जो है ये वाघेला और व्यास जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी कहा है कि आधार पत्रक जो है उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है जिसमें अभिकल्प के अनुसार उद्देश्य, विषय वस्तु एवं प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से उनका अंकभार व संख्या दर्शाई जाती है। ये जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, विषय वस्तु जो को कितना वेटेज दिया है, प्रश्नों को कितना वेटेज दिया है, वो हम उसको देख के स्वतः ही हमको पता पेपर और प्रश्न पत्र उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने भी जो है ब्लूप्रिंट की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है उद्देश्यों, उप इकाई से मतलब प्रकरण जो आपके लेसन के नाम है, तथा प्रश्नों के प्रकारों के विभिन्न पक्षों हेतु अंक भार संबंधी किए गए निर्णयों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे आधार पत्रक कहते हैं। ब्लूप्रिंट को जो है आधार पत्रक भी
कहते हैं। ठीक है, बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाता है। एक आदर्श शिक्षक जो है प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व जो है ब्लूप्रिंट या आधार पत्रक का निर्माण करता है। इसके बाद जो है ब्लूप्रिंट जो है, ये तो आपको पता हो गया कि ब्लूप्रिंट हम क्यों बनाते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए हमको ब्लूप्रिंट का निर्माण करना पड़ता है, और ब्लूप्रिंट में हम जिसको जितनी वेटेज देते हैं उसी के अनुसार हमको वहाँ उसके अंदर प्रश्न बनाने पड़ते हैं। अब है ब्लूप्रिंट बनाने में रखने वाली सावधानियाँ, कि ब्लूप्रिंट बनाने में हमको किन किन सावधानियों की आवश्यकता होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है, नील पत्रक बनाते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य तथ्य है बालक का मानसिक स्तर और आयु। जो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं, वह बालक का मानसिक स्तर के अनुसार, अर्थात मानसिक स्तर यदि बालक का 10 साल है तो बस हमको 10 साल के बच्चे के अनुसार ही हमको ब्लूप्रिंट का भी निर्माण करना होगा। यदि हम उसके अनुसार नहीं करेंगे तो ब्लूप्रिंट सही नहीं होगा। दूसरा है, नील पत्र सदैव विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, अर्थात जो चीज हमने पढ़ाई है और जो विषय हमने पढ़ाया है, ठीक है, यदि हम जो विषय वस्तु और जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार ही हमने नहीं बनाया और उसके अलावा चीज़ें हमने उसमें सम्मिलित कर दी पेपर के अंदर, तो वो सही नहीं माना जाएगा। अर्थात हम जिस विषय का और उस विषय में हमने जितनी इकाई पढ़ाई है, जितना यूनिट हमने पढ़ाया है, बच्चे को समझाया है, उसी के अनुसार उतना ही हमको उसमें सम्मिलित करना है। उससे बाहर की विषय वस्तु को हमको उसके अंदर सम्मिलित नहीं करना, अन्यथा बालक उसका जवाब नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है, बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारण होना चाहिए। अब बालक का जो बौद्धिक स्तर है, 10 साल के बालक को यदि ध्यान में रख के ले रहे हैं, 10 साल का बालक तीसरी या चौथी में आ जाता है, तो थर्ड फोर्थ के बच्चे का जो हम बना रहे हैं तो उसके उसी बौद्धिक स्तर के अनुसार हमको बनाना है। जो भी हम प्रश्न बना रहे हैं, अर्थात ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने उम्र में बच्चा इतना सोचने मनन करने की क्षमता रखता है। यदि हम इस चीज़ को ध्यान में रखकर, क्योंकि व्यवहारिक रूप में भी हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और वो व्यवहारिक रूप में यदि हम नहीं देखते तो बच्चा क्या है उसको समझ नहीं पाता है। इसके बाद है, चौथा है, नील पत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा का समय। जो टाइम, अर्थात जो हम प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रश्न हम उसके अंदर ले रहे हैं, जैसे हमने 25 नंबर का लिया और 17 क्वेश्चन लिए, ठीक है, तो अब जो 17 क्वेश्चन हमको टाइम कितना है, 30 से 40 मिनट। अब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो 30-40 मिनट में पूरा हो जाएगा या नहीं होएगा। तो जो भी हम प्रश्न ले रहे हैं वो उसकी समय सीमा को ध्यान में रख के हमको बनाना होगा, क्योंकि यदि हम समय से बहुत छोटा बना देंगे तो बच्चे 10 मिनट में करके बैठ जाएंगे और बाकी समय वो दूसरों को डिस्टर्बेंस करेंगे, और बहुत कठिन बना देंगे तो बच्चे तो भी उसको उतनी देर में नहीं कर पाएंगे और पेपर उनका छूट जाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है समय सीमा, और समय सीमा जो है प्रश्न पत्र में जो भी रखी जा रही है वो बहुत ध्यान पूर्वक रखी, यानी जो प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं वो उस समय में पूरे हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो समय सीमा का ध्यान रख के हमको प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। कल हम जो करेंगे कि ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं उसमें जो विभाजन किया गया है विषयवार उद्देश्यवार, आपको पहले भी क्लास में भी ये बात समझाई थी ब्लूप्रिंट निर्माण में, कि ब्लूप्रिंट का निर्माण हम करते हैं तो जो विभाजन है वो किस आधार पे, अंकों का विभाजन किस आधार पे किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है नील पत्र ब्लूप्रिंट या आधार पत्रक, जिसको आधार पत्रक कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। नील पत्र निर्माण में रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियों को समझाइए।